IMF के पास जाते हैं तो एक और महंगाई की लहर आने वाली है, क्योंकि इन्होंने मायशत का जो सत्यानाश किया है, ये कोई हमारे मुल्क की तारीख में ऐसा नहीं है, बल्कि साजिश के तहत इन चोरों को लाया गया, जिन्होंने आके मुल्क की मायशत बिल्कुल नीचे गया और ख़ुद अरबों रुपए, 1100 अरब रुपए के केसेस अपने माफ़ करवा लिए। मेरी जान को खतरा है लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगा, चोरों का मुकाबला करूंगा। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। बोले, जब मुश्किल वक्त आता है तो भागा नहीं जाता, कौम तैयार रहे, महंगाई का तूफान आने वाला है। IMF के पास नहीं गए तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। चेयरमैन PTI ने कहा कि शफाफ इलेक्शन से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, कौम मुल्क में इंसाफ का निजाम लाने के लिए खड़ी हो जाए। हुसैन हक्कानी को जनरल रिटायर्ड बाजवा ने लॉबिंग के लिए अमेरिका में हायर किया था। इमरान खान की एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ पर तनकीद। बोले, हुसैन हक्कानी मेरे खिलाफ मुहिम और जनरल रिटायर्ड की तशहीर करते रहे। डोनाल्ड डू को पाकिस्तान से सबक पढ़ाया गया। एस्टैब्लिशमेंट में ताहाल जनरल रिटायर्ड बाजवा का सेटअप काम कर रहा है। पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का नाम एक आदमी है। बाजवा एहतसाब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए ताल्लुकात इक़्तिदार से निकाला गया शख्स रोज नया बयानिया ले आता है। वज़ीर इत्तलात इमरान खान को जवाब। कहा, जमहूरियत में असम्बली ही हर मसले का हल होती है, जो PTI को किसी काम की नहीं लगती। बैसाखियों के बगैर चलना ही इन्हें नहीं आता। अगर असम्बली में ही नहीं आना तो फिर इंतखाबात के मुतालबे करने का क्या मतलब है। 2023 इंतखाबात का साल है और इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साल के पहले रोज टेलीफोन खड़काने शुरू कर दिए। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान से राबते। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों को नए साल की मुबारकबाद पेश की। आसिफ ज़रदारी को MQM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से भी राबता। दोनों रहनुमाओं का मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब की सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत की। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इन लोगों ने पाकिस्तान पर कितना माशी कत्ल किया है। जिस अंदाज से मुल्क डूबा है, ये बगैर एजेंडे के हो नहीं सकता। तो अब हम भी सोच रहे हैं कि वाकई मुल्क को डुबोने के एजेंडे पे तो नहीं आया था। हमें बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं था, हम इस कदर दलदल में फंस चुके हैं। इत्तेहादी हुकूमत की काविशों से पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। मौलाना फजल रहमान का दावा। पेशावर में बोले, दोनों सूबों के सरकारी वसाइल इमरान खान पर खर्च हो रहे हैं। 4 साल तक CPEC के मंसूबों को इल्तिवा में रखा गया। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के अवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वजीर आला को हिसाब देना होगा। उनके बयानात रोज बदलते रहते हैं। कराची और हैदराबाद पर पीपल्स पार्टी काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। PDM के इत्तेहादी फिर आमने सामने आ गए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का वफाकी हुकूमत से अलहदगी का इंदिया। 15 जनवरी से पहले हल्का बंदियों का मुतालबा। कहा, पीपल्स पार्टी ने मुआहदे की किसी शिक पर काम नहीं किया। वफाक को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। दूर न हुए तो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने पर मजबूर होंगे। और 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की डिलिमिटेशन को सही करवाने के लिए, अवाम की राय हमवार करने के लिए सड़कों पे आए, एहतिजाज करें और अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। अगर यही सूरत हाल कायम रही तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रह के करना है या हुकूमत से अलहदा होकर करना है। वादे पूरे ना किए गए तो MQM फैसला करने में आज़ाद होगी। गवर्नर सिंध की लाहौर में गुफ्तगू। बोले, MQM से जो मुआहदे किए पीपल्स पार्टी उसे पूरा करे। MQM वाले गिला कर रहे हैं, PP मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रही। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया है कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से बात करेंगे। हुकूमत को धचका। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात तरमीमी बिल दस्तखत के बगैर वापस भिजवा दिया। आइन की शेख 75 की झेली शेख 1A के तहत बिल वापस भिजवाया। बिल से इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में इल्तवा का खदशा है। सदर मुमलिकत का एतराज। कहा, इलेक्शन शेड्यूल के बाद बिल में तरामीम और यूसीज में इजाफा बदनीयती पर मबनी है। पहले भी हुकूमत शेड्यूल के इजरा के बाद हल्का बंदियों में इजाफा कर चुकी है। ये खरब माफिया, ये लैंड माफिया, ये ड्रग माफिया, ये आटा माफिया, ये पेट्रोल माफिया,
ये वही माफियाज है जिन्होंने पीडीएम, पीटीआई और पीपल पार्टी में पनाह रखी है। हुकूमत ने अदालत के फैसले का भी एहतराम नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद, बोले सिंध में पीपल्स पार्टी, केपी में पीटीआई हुकूमत है, दोनों जगह करप्शन हो रही है। ड्रग माफिया, आटा माफिया ने पीडीएम और पीटीआई में पनाह ले रखी है। इन लोगों ने मिलकर तोशाखाना को लूटा है। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे, चीनी, घी की कीमत बढ़ाकर टारगेटेड सब्सिडी देने का अनोखा ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 19 रुपए, घी 75 रुपए फी किलो महंगा हो गया। आटे का 20 किलो का थैला 496 रुपए महंगा होकर 1296 रुपए का हो गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहकीन कीमतों में इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत माहाना खरीदारी की हद भी कम कर दी गई। आवाम को रिलीफ देने को कहते हैं बारूदी सुरंगें, और आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ डालने को क्या कहते हैं, ये मुश्किल फैसले। खराजात में पिछले 1 साल के अंदर 10,000 से 11,000 रुपए का इजाफा हुआ और उसकी आमदनी में 3,000 से 3,200 300 रुपए का इजाफा हुआ है। यानी उसकी आमदनी और उसके अखराजात के अंदर 7 से 8,000 रुपए का फर्क आ गया है। अवाम महंगाई के तूफान से शदीद मुतासर है। महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाई जाएगी। असद उमर ने ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कौम ने देखा 13 जमातों पर मुश्तमिल टोला महंगाई मुकाव तहरीक लेकर चला था। हराम का पैसा लगाकर जमीरों की मंडी लगाई गई। शहबाज शरीफ कहते हैं, रात भर नहीं सोता। ये लोग अवाम को रिलीफ देने को बारूदी सुरंगे कहते थे। सस्ता आटा कहाँ मिल रहा है नहीं मालूम। पिछली हुकूमत मुल्क में तबाही और डी वैल्यूएशन की बुनियाद रख कर गई। एहसन इकबाल ने नारोवाल में गुफ्तगू में कहा कि मईशत बचाने के लिए इमरान दौरे हुकूमत के मालियाती मुआहदों पर अमल दरामद करना मजबूरी है। कुछ लोग टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ रहे हैं, मगर टेक्नोक्रेट हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती। अगर ये 8 माह और रह गए तो अवाम के तन पर बनियान भी नहीं रहने देंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मौजूदा हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ट्वीट में लिखा, पिछले साल शहबाज शरीफ ने वादा किया था मैं कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। हम लोग समझे शहबाज शरीफ अपने कपड़े बेचने की बात कर रहे हैं। अब आकर पता चला शहबाज शरीफ अवाम के कपड़ों की बात कर रहे थे। बलूचिस्तान में सरकारी नौकरियां लाखों रुपए में फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। जाम कमाल खान अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े। रहनुमा बा पार्टी जाम कमाल खान ने अपने ट्वीट में बलूचिस्तान में नौकरियां 15 से 40 लाख रुपए में फरोख्त होने का इल्जाम आयद कर दिया। जो लोग SNGAD चला रहे हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है। जाम कमाल खान का ट्वीट लिखा, आज इस माहौल और हाल के कुछ लोग जिम्मेदार हैं और उन सबको पता भी है। बख्शिश वाला जमाना खत्म हो गया। अब वो भत्ताखोरी नहीं चलती यहाँ पे। इस शहर को अब कोई बंद नहीं कर सकता जैसे पहले हुआ करता था। मैंने यार अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में और उसके बाद भी देखा है, वो एक मोटरसाइकिल पे बंदा आता था, यूं इशारे करता था, आप लोग सब अपनी दुकानें बंद करके चले जाते थे। अब है किसी में हिम्मत तो करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा, शहर में बदअमनी का एतराफ, साथ ही भत्ताखोरी खत्म होने का दावा। कहा, अब वो जमाना गया मैंने तालिब इल्मी के दौर में देखा, कोई आता और कहता दुकानें बंद करो तो बंद हो जाती थी। कराची को अब कोई बंद नहीं करवा सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दौरा। स्ट्रीट क्रिमिनल्स का शिकार खातून ने मुराद अली शाह को रोक लिया। अकेली कमाती हूँ, मुझे लूट लिया गया, कोई मदद नहीं कर रहा। खातून की दुहाई। मुराद अली शाह की SP गुलशन और शारा फैसल को खातून की मदद करने की हिदायत। सर मुझे बात करनी है। नहीं सर, मुझे आपसे बात करनी है। सर आप मेरी CM है, मेरी बताए ना। मैं परसों यहाँ पे बुध वाले दिन मुझे लूटा गया है। कोई मेरी ना कंप्लेन हो रही है ना मेरी। सर मेरे साथ इतनी मुश्किल है। मैं एक अकेली कमाने वाली एक छोटे से स्कूल में जॉब करती हूँ। नहीं मुझे अभी आपकी मदद चाहिए सर, अभी सर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात, सहूलियात की फहरिस्तों का तबादला। दिल्ली में सिफारती मिशन ने बैक वक्त फहरिस्तों का तबादला किया।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान का 1965 और 1971 के गुमशुदा फौजियों और भारतीय कैद में मौजूद 56 आम पाकिस्तानी शहरियों तक कौंसल रसाई का मुतालबा। जिन पाकिस्तानी माहीगीरों और शहरियों की सजा मुकम्मल शहरियत की तस्दीक हो चुकी, उन्हें रिहा किया जाए। भारतीय सहाफी राना अयूब ने फाशिस्ट मोदी की धज्जियां उड़ा दी। भारत में आज़ादी इजहार राय के बदतरीन हालात और जमहूरियत का ढोंग बेनकाब। नरेंद्र मोदी को गुजरात का कस्साब और हजारों मुसलमानों का कातिल करार दे दिया। G20 ममालिक की सरबराही भारत को मिलने पर तशवीश का इजहार शर्मनाक करार दिया। राना अयूब ने भारत में जारी मजालिम, बदतरीन इंसानी हुकूक और मीडिया पर पाबंदियों के खिलाफ मगरबी ममालिक की खामोशी को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मुल्क भर में गैस बहरान से अवाम परेशान, कहीं मुकम्मल बंदिश तो कहीं कम प्रेशर का मसला। नाश्ते और खाने के औकात में गैस की बंदिश ने शहरियों के दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। गैस प्रेशर में कमी के बायस खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन 1 माह के लिए बंद। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची में तैयारियां जारी। दोनों टीम्स के प्लेयर्स की प्रैक्टिस सेशन में भरपूर शिरकत। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। और मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मलके कोहसार मरी में हर तरफ सफेद मोती बिखर गए। गलियात में बर्फ पड़ते ही सयाहों की बड़ी तादाद थनियानी, अयूबिया और नथिया गली पहुंच गई। कालाम और मालम जब्बा के बालाई और मैदानी इलाके बर्फ से ढक गए। गिलगित बल्तिस्तान में भी हर तरफ बर्फ की सफेदी का राज। गलियां, बाजार और पहाड़ सब बर्फ से ढक गए। बर्फबारी ने इस कर्दू और वादी शिगर की खूबसूरती को भी चार चांद लगा दिए।